नमस्कार। हरियाणा के छोरों का जुनून, वारे किसान के बेटे और शिक्षित युवा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रॉबिन बिठमड़ा के नेतृत्व में हल पैदल यात्रा बिठमड़ा हिसार से गुंजी जाकर के सिंगू बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर तक मची धूम। गुरनाम चडूणी ने किया बिठमड़ा का धन्यवाद और इन युवा साथियों ने की एक नई मिसाल कायम और दिखाया कि चाहे कितना ही शिक्षित, कितना ही बड़ा हो किसान का पुत्र, लेकिन किसानी उसकी रग रग में है। इसलिए तीनों काले कानूनों को रद्द करो और दिल्ली की ओर चढ़ाई की। अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए ये आपके रॉबिन बिठमड़ा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और साथ ही एक किसान के बेटे हैं, और इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद लेकर दिल्ली पर चढ़ाई की और ये हल अपने कंधे पर रखकर दिखाते हुए कि मैं चल पड़ा हूं दिल्ली की ओर। दिल्ली के तीनों काले कानूनों को किसानों के लिए जो गंदे साबित होंगे उनको खत्म कीजिए और हम आ रहे हैं आपके लिए। और ये पैदल मार्च करते हुए हल कंधे पर रखकर और ये किसान रास्ते में उनका जुलूस का, जत्थे का और उस पैदल यात्रा का करते हुए स्वागत। और ये रॉबिन बिठमड़ा एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और उनके नेतृत्व में 16 सदस्यीय श्रव वर्गीय जत्था गांव बिठमड़ा हिसार से सबसे पहले हल की यात्रा लेकर 30 दिसंबर को दिल्ली की ओर रवाना हुआ। यह हल पद यात्रा डाक कावड़ की तरह संपूर्ण गई और साथियों, जिस तरह डाक कावड़ चलती है इसी तरह ये हल यात्रा चली और दिल्ली पर जाकर चढ़ाई की। यह हल पैदल यात्रा 9 वर्ष की सुबह सिंगू बॉर्डर पर पहुंची और वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इस जत्थे का स्वागत किया और इस जत्थे में एक 11 वर्षीय छोटा सा बच्चा शामिल था, जो कि एक बहुत ही आकर्षक का केंद्र था। और ये वो जत्था चलता हुआ जिसमें हल को आगे उठाए हुए और हल को आगे ले जाते हुए और उनकी मातृशक्ति उनको घर से रवानगी करते हुए मातृशक्ति ने भी दिया इन युवाओं को साथ और कहा, जाओ बेटा, जिस प्रकार सीमा पर हमारे जवान हैं इसी प्रकार जाइए, किसानी को बचाइए। और किसानों के लिए दिल्ली रवाना कि उन्होंने अपने बेटों को हल पैदल यात्रा में समर्थन के साथ अपनी माताओं का, मातृशक्ति का मिला साथ। और इस जत्थे में वो 11 वर्षीय बेटा बड़ा आकर्षक का केंद्र रहा और रास्ते में इनको फूल मालाओं का से स्वागत भी किया गया। और यह एक चर्चा का विषय बनी हुई है हल यात्रा, क्योंकि ये एक अनोखी मिसाल है। ऐसी हल यात्रा पहले कभी नहीं निकली, लेकिन इन्होंने एक नई सोच और नई दिशा में इस आंदोलन को मोड़ दिया है। युवा जाग चुका है, उठ चुका है और अब तीनों काले कानूनों को खत्म करवा के रहेगा। और ये मातृशक्ति उनका साथ देती हुई हमारे जन जन की हितैषी, और ये मातृशक्ति उनको साथ देते क्या साथ निभाते हुए दिल्ली साथ में रवानगी करते हुए अपने बेटों को अपना हौसला बढ़ाते हुए कि जाइए बेटा, आप दिल्ली पर चढ़ाई कीजिए, किसानी को बचाइए, तीनों काले कानूनों को रद्द करवाइए, तब हम दम लेंगे, तब हम घर में आएंगे, तब तक हम दिल्ली रहेंगे, दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। और ये रवानगी की उन माताओं ने भी उनके साथ, उन युवाओं के साथ। और ये युवा पहुंचे दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पर, और सिंगू बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचे उनका हुआ जोरदार स्वागत। और जोरदार स्वागत करते हुए चडूणी साहब ने बिठमड़ा का किया धन्यवाद और गले मिलाया और बिठमड़ा को कहा कि युवा साथियों का जब हमें साथ मिलता है तो आंदोलन की धार और तेज हो जाती है। और ये आशीर्वाद मिलता हुआ बिठमड़ा के युवाओं को गुरनाम सिंह चडूणी के द्वारा, गुरनाम सिंह चडूणी ने दी बधाई युवाओं को और कहा कि इस हल यात्रा को एक कामयाब हल यात्रा बताया और इससे इस आंदोलन को मिलेगी और धार तेज और जल्द होंगे काले कानून खत्म। तो साथियों, इस प्रकार एक नई मिसाल कायम करते हुए युवा साथियों ने, और हमें चाहिए कि एक गांव से नहीं अनेक गांव से इसी प्रकार कोई हल यात्रा चले, कोई ट्रैक्टर यात्रा चले, कोई साइकिल यात्रा चले और दिल्ली पर हो चढ़ाई और सरकार के लिए बन जाए सिरदर्दी और कर दे सरकार दबाव में आकर के साथियों इन तीनों काले कानूनों को रद्द और छूट जाए इस किसान का उन तीनों काले कानूनों से पीछा।
तो इस प्रकार युवा साथियों ने एक मिसाल कायम करते हुए दिखा दिया कि युवा इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को इतना अधिक फैलाओ कि जन जन पूरा प्रदेश में से ऐसे अनेक यात्राएं निकलें और दिल्ली